ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 43। बम्बई की पहली यात्रा। विक्रमीय संवत 1944 की ग्रीष्म ऋतु में मेरी धर्मपत्नी ने अपने धर्म ग्रंथों के पाठ के अतिरिक्त मेरे अन्य विचारों में भी भाग लेना आरंभ कर दिया था और अपनी बड़ी पुत्री को स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिया था। झूठे पर्दे के बंधन भी उन्होंने तोड़ दिए थे और बच्चों सहित मेरे साथ भ्रमण के लिए भी जाया करती थी। यह समय था जब मेरी धर्मपत्नी के भ्राता भक्तराम की इंग्लैंड यात्रा की तैयारी होने लगी। रायजादा भक्तराम बैरिस्टर आज बड़े आदमी हैं और उनकी योग्यता का सिक्का पंजाब के सारे न्यायालयों पर बैठा हुआ है, किंतु मुझे यह कहने का अभिमान है कि वे मेरे शिष्य रह चुके हैं। मास्टर मटरूमल के 20 शागिर्द डिप्टी वकील और जज बन जाते हैं और मास्टर जी 1 इंच ऊपर नहीं उठते, फिर भी वे सबके उस्ताद ही कहते हैं। भक्तराम जी से तो मेरा संबंध होने के अतिरिक्त प्रेम भी असीम था। मैं यह कह सकता हूँ कि उस समय इनसे बढ़कर मेरा प्यारा मित्र शायद ही और कोई हो। आजकल के आर्य समाजियों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रायजादा भक्तराम उस समय जालंधर आर्य समाज के अग्रणी चालकों में से एक थे और उनकी श्रद्धा वैदिक धर्म पर ऐसी दृढ़ थी कि जब विदेश को विदा करते हुए जालंधर आर्य समाज के एक अधिवेशन में उन्हें पंच महायज्ञ विधि आदि पुस्तकें भेंट देकर प्रधान ने अंतिम शब्द कहे तो भक्तराम जी का उत्तर उपस्थित सज्जनों की आंखों में प्रेम के आंसू भर लाया। भक्तराम जी को बंबई से जहाज पर चढ़ाने उनके बड़े भाई बालक राम जी और मैं गया था। उन्हीं दिनों कपूरथला के स्वर्गवासी दीवान मथुरादास जी के पुत्र दौलत राम जी जाने वाले थे। इनके अतिरिक्त मुकुंदलाल और जगमोहन लाल जी हमारे मित्रों के ही पुत्र थे जो दिल्ली से मिल गए। वह समय कभी भूलता नहीं जब शायद भाद्रपद के मध्य में बादलों से घिरे आकाश की भीषण शोभा देखते हुए हम सब जालंधर शहर रेलवे स्टेशन से चले। दीवान रामजस जी तथा राय शालिग्राम सैकड़ों रईसों सहित छोड़ने आए थे। दीवान रामजस जी की सरलता और अपनी धृष्टता का मुझे अब तक स्मरण है। अपने पौत्र दौलत राम के लिए सदाचार को स्थिर रखने का उपदेश देते हुए श्री दीवान जी ने कहा, हाथ पैर धोने को मिट्टी अवश्य जहाज में रख लेना। मैंने कहा कि 2 गधे मिट्टी के जहाज में डलवा दूंगा। अस्तु। प्रातः दिल्ली पहुंचे और वहां नाना प्रकार की मिठाइयों तथा फलादि सहित हम पांचों ने 2 कमरे सेकंड क्लास के रोक लिए और आनंद पूर्वक बातचीत करते और ताश शतरंज खेलते तीसरे दिन बंबई पहुंचे। बंबई में बहुत से नए दृश्यों, बहुत से नए मिलापों और बहुत सी नई घटनाओं में से गुजरना पड़ा जिन्होंने मुझे विशेष शिक्षा दी। हम सब दीवान मथुरादास जी के पास रिटायर्ड जज महाशय कसट जी अर्थात खुर्शीद जी मानिक जी के यहाँ उतरे। ये महाशय 8 बार सारे भूमंडल की यात्रा कर चुके थे और बड़े देशभक्त तथा जाति सेवक थे। 75 वर्ष की आयु में आंखों की ज्योति कुछ कम हो जाने पर भी कभी उदास नहीं होते थे। मैंने उनका मुख सदा हंसता और माथा खुला देखा। प्रातःकाल आशा और सायंकाल कल्याण आलापते हुए इस बूढ़े को सुनकर मुझ पर जादू का असर होता और फिर आत्मत्याग कितना। अपने जन्म भर की कमाई की सारी बचत से एक कोठी बनाई थी, उसे 1 लाख में बेचकर रुपया तो फारसी कन्या विद्यालय के अर्पण कर दिया और स्वयं उसी मकान के नए मालिक के किराएदार बनकर रहने लगे। इन्हें जज मानिक जी की पुत्री मिस मानिक जी उक्त पुत्री पाठशाला की सेवा के लिए मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचारिणी रही। उस समय मिस मानिक जी की आयु 50 के लगभग थी।
जज मानिक ने मुझे अपनी प्राचीन राग विद्या से पुनः प्रेम कराया। इसी बार पहले पहल मैंने महाशय छबिलदास लल्लू भाई के दर्शन किए, जो ऋषि दयानंद जी के अनन्य भक्त थे और जिन्होंने ऋषि की आज्ञा को शिरोधार्य करके अपनी ही भतीजी का विवाह निर्धन श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ कर दिया था। उस देवी के भी मैंने उन्हीं के रमणीय भवन में दर्शन किए थे, जो समुद्र के किनारे पर मनोहर छवि दिखा रहा था। बंबई आर्य समाज के पुराने मंत्री और ऋषि दयानंद के विश्वास पात्र भक्त महाशय सेवकलाल कृष्णदास से भी वहीं भेंट हुई थी। आर्य समाज मंदिर का उन दिनों केवल चबूतरा ही बना हुआ था, जिस पर मैंने व्याख्यान भी दिया था। बंबई में घूंघट के अभाव के कारण स्त्री पुरुषों का शुद्ध व्यवहार और पारसियों की साड़ी का उत्तम पहरावा देखकर मैं और बालक राम जी घर की स्त्रियों के लिए साड़ियां खरीद लाए थे और उनका रिवाज भी चलाया था। अग्नि बोट में बैठ हम सभी अपने भाई भक्तराम को जहाज में छोड़ने गए। भक्तराम की आंखें दुखती थी, तिस पर बिछोड़े का रोना। बालक राम जी भी भर आए। किनारे पर आकर खड़े हुए तो जहाज लंगर उठाकर चल दिया। जब तक भक्तराम का रुमाल हिलता रहा तब तक टिकटिकी लगाए खड़े रहे। जब जहाज आंखों से ओझल हुआ उसी समय हम दोनों भी उदासीन डेरे को लौट आए। एक बात लिखना मैं भूल गया। कुछ पारसी महाशयों ने हमारे विलायत जाने वाले मित्रों को सोहबोज दिया था। उस समय की एक घटना मुझे स्मरण है। भोजन के पश्चात हमारे यजमान के युवक पुत्र ने बैंजो बजाना आरंभ किया और उनकी धर्मपत्नी एक अंग्रेजी गीत गाने लगी। मैंने प्रार्थना की कि कोई स्वदेशी गीत गाया जाए। इस पर गुजराती कहरवा छिड़ गया। मैंने फिर कहा कि मेरा मतलब पारसी गीत से था, क्योंकि पारसियों की भाषा पारसी ही होनी चाहिए। इस पर हमारे यजमान ने हंसकर उत्तर दिया, हम सताए हुओं को जिस भूमि ने अपनाया हमारा वही देश है। हम हिंदू हैं और इस स्थान की मातृभाषा गुजराती है। इस पुरानी कहानी से सिद्ध होता है कि दादा भाई नौरोजी और अन्य पारसी महानुभावों के अंदर देशभक्ति का अंकुर कुछ नया नहीं था। इसकी बुनियाद शायद भारतवर्ष में पारसियों के आने की तिथि से ही पड़ चुकी थी। ऊपर वर्णित सहभोज में बहुत से पारसी बच्चे हमारे परिचित हो गए थे। अपने भाई को छोड़कर लौटने पर बालकराम के आंखों से आंसू बंद नहीं होते थे। अपने कमरे में पहुंचकर वो फूट फूट कर रोने लगे और मैंने गले में हाथ डालकर उन्हें धैर्य देना आरंभ किया। यह दृश्य था जब कुछ पारसी बच्चे फांदते हुए मेरी ओर आए। उनके लिए विलायत जाने वाले के वियोग में रोना एक हास्यजनक दृश्य था। सब बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। बालक राम जी ने झपक कर आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगे। बच्चों ने बड़ी मौज की। जो बड़ा आवे उसे कहे, देखो स्त्रियों की तरह रोते हैं। बालक राम जी को शायद देर तक होश न आता यदि बच्चों का हंसी का छूमंतर शोक के जादूगर को चकनाचूर न कर देता। भक्तराम को विदेश विदा करने के पश्चात हम 3 दिन बंबई और ठहरे। इन 3 दिनों के लिए बूढ़े जज मानिक जी ने अपनी फिटन गाड़ी हमारे हवाले कर दी और प्रत्येक देखने के योग्य स्थान के लिए पास मंगा दिए। उन दिनों एक जंगी स्टीमर भी बंबई के बंदरगाह पर आया हुआ था। उस पर बूढ़े नौरोजी हमें स्वयं ले गए। जहाज का कप्तान उनका मित्र था। हमारे बंबई छोड़ने से पहले दिन आर्य समाज मंदिर में मेरा व्याख्यान हुआ। शायद मैंने ईश्वरोपासना विषय में कुछ कहा था, क्योंकि मुझे स्मरण है कि बंबई आर्य समाज के एक पुरजोश सभासद ने बाहर आकर कहा, क्या आप जानते हैं कि बंबई वालों का ईश्वर कौन है? मूर्ति वाली जो चांदी है वही इनका इष्ट देव है। जब वे महाशय चले गए तो लोगों ने मुझे बतलाया कि उक्त महाशय मूर्ति पूजा का खंडन तो बड़ी प्रबल युक्तियों से करते हैं, परंतु घर में ठाकुर जी का सिंहासन रखा हुआ है। एक बात मुझे बंबई के संबंध में और याद है। जब मैं घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो वहां एक पारसी महाशय पहले से मौजूद थे। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे हार पहनाया और कुछ केले भेंट किए।
मैं कुछ विस्मित सा हुआ तो उन्होंने कहा, महाशय आप विस्मित क्यों होते हैं? मैं स्वामी दयानंद का मतानुयायी तो नहीं हूँ, पर उनकी गोकरुणा निधि का भक्त हूँ। आर्य समाज स्वामी जी के जिस उपदेश को भूला हुआ है उसका मैं अनुकरण कर रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने गोरक्षा विषय के अपने ट्रैक्ट और अपीलें दी और बतलाया कि वे गवर्नमेंट से गोहत्या हटाने के लिए निवेदन करना चाहते हैं। मेरे पास अब वह विज्ञापन नहीं है, इसलिए कह नहीं सकता कि वह महाशय इस समय के प्रसिद्ध गोभक्त श्रीमान जस्सा वाला ही है व कोई अन्य सज्जन। जालंधर लौटकर मैंने पहले की अपेक्षा अधिक नियमानुकूल काम करना आरंभ किया। क्रमशः